नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न मिलेगा आपको हूबहू। तो चलिए अब प्रश्न को पढ़िए और समझिए और उत्तर को याद रखिए। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए फसल को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी को। बाढ़ से हानि होती है सभी को, फसल को, पशुओं को, भवन को। अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। यानी प्रश्न कह रहा है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, तो लाभकारी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। सुखा के लिए, चक्रवात के लिए, बाढ़ के लिए या सुनामी के लिए। तो रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है, बाढ़ के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति यानी घर की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार। अगला प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी पर कृत्रिम मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ जलाशय बनाया गया है। यानी प्रश्न है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है। तो सतलज नदी पर जलाशय जो कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया है, गोविंद सागर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद सागर। गोविंद सागर सतलज नदी पर जलाशय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो वर्षा जल संग्रह करना, वर्षा का पानी को जमा करना, वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। यानी प्रश्न करा है कि पश्चिम बंगाल में यानी कि जैसे शौक का नदी, पश्चिम बंगाल में शौक का नदी किसको कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शौक नदी किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार का शौक नदी कोसी और पश्चिम बंगाल का शौक नदी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है, झारखंड में है। सिंदरी कहाँ स्थित है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्युमिनियम का कच्चा माल है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अखबारी कागज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल में गैस दुर्घटना हुआ था। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर को यानी ए नंबर सही है, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में। ऑप्शन नंबर को सही है, यानी ए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है, तारापुर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, खो हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व। 20 लाख वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य? भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला यानी बढ़िया कोयला, तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन। जिम्मरमैन। ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी सही है, कैंसर में होता है। अगला प्रश्न है आपका, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत देश से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 150% लगभग खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। मैग्नीज में लोहा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर को सही है।